चलिए आज बताते हैं 2016 का एनुअल एग्जाम का, यानी कि प्रथम पाली। और प्रथम पाली में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। जो नहीं समझिएगा वो पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसमें मात्र ओनली कहता कि 10 तो दिया है, एक नंबर क्वेश्चन कितना दिया है 10 तो। इसमें क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन बैंक में देखते हैं इधर का 3-4 साल से आपको 100 सवाल मिलेगा, उसके बाद यानी कि जितने भी सवाल है कितने हैं 10 ठो है, 15 ठो, 11 ठो, 12 ठो, इस तरह करके दे दिया है, ठीक है। जब क्वेश्चन बैंक और आएगा, ठीक है, एक मॉडल सेट आएगा, उसमें देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। वो 12,000 ऑब्जेक्टिव है, जब इधर बना लीजिएगा जिसके पास है। देखिए जब किताब जितना से जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है, जब आपका कंप्लीट इधर हो जाता है तो जो किताब बाजार में निकलता है उसको देखो, गलती देखो, गलत तो देता है हर क्वेश्चन में, हर बुक में आपको गलत मिलता है, लेकिन आपको वहां से देखिए जब पढ़िएगा ना तो तुरंत हम पकड़ लिएगा ये तो गलत दिलाइए, नहीं जानता है, तुरंत हम आप देख लेते हैं उसको और पकड़ लेते हैं ये नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन होगा, क्योंकि किताब हम पढ़े, किताब सबसे मेन होता है, इसीलिए विद्यार्थी का सबसे पहले किताब खत्म होना चाहिए, किताब खत्म होने के बाद आप समझ में आने लगे। चलिए देखिए 2016 का प्रथम पाली का अगर लेते हैं, पहला सवाल अगर हम लेते हैं तो पहला सवाल आपके पास देखिए क्या था, कहता है कि एक रैखिक, देखिए कितना सिंपल सवाल था कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, यही है ना, घात क्या होगा, ये सवाल दिया गया। और देखिए इसमें क्या दिया है कि एक नंबर में 0 दे दिया है, बी नंबर में 1 दिया है, सी नंबर में 2 दिया है और डी नंबर में लिख दिया है कि कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से जैसे कहते हैं रैखिक समीकरण कैसे किसको कहते हैं, देखिए दोनों सब चीज लिखते हैं, उसका रूप हम आपको लिखकर दिखाते हैं। जैसे यहां पे लिखते हैं हम 3x + 2 = 0, एक तो पहला, ठीक है। दूसरा लिखते हैं 3x² - 4x + 9 = 0, और एक तो लिखते हैं 4x³ - 2x² + 3x + 2 = 0। इस रूप को हम जो लिखे आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जिसपे पावर 1 रहता है उसको रैखिक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रैखिक। देखिए पावर कितना है, देखिए एक क्या है ना, क्योंकि एक से सिर्फ इसके पावर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये आपका कौन सा समीकरण है, रैखिक। इस पे देखिए कितना पावर है बताइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें देखिए अधिक से अधिक पावर कितना है 3, तो ये क्या है त्रिघात समीकरण, यानी कि त्रिघाती समीकरण ये है। तो बताते हैं रैखिक में आपका जो घात पूछा है, घात नहीं पूछा है ना, तो देखिए घात कितना है 1, रैखिक में घात कितना 1, द्विघात में घात की संख्या कितना 2, पावर देख लेंगे सबसे अधिक तो 2, और त्रिघात में पावर की संख्या कितना हो जाएगा 3। अब सवाल क्या है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा बताइए, क्या होगा 1 होगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मार लीजिए, 1 मार लीजिए, हो गया। अगला सवाल चलते हैं। पहला सवाल का आंसर क्या आ गया 1, रैखिक समीकरण में घातों की संख्या 1, द्विघाती में समीकरण में कितना हो जाएगा 2, त्रिघाती में कितना हो जाएगा 3। यही सवाल आपको उठा के दे सकता है, ज्यादा करके आपको यही देता है, एक रैखिक समीकरण बच्चा नहीं जान सकता, जिसपे पावर 1 रहता है कोई भी इक्वेशन में अधिक से अधिक पावर 1, तो उसको कौन सा समीकरण होगा, रैखिक होगा। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं, दूसरा सवाल बताते हैं बेटा इसको। दूसरा सवाल देखिए, यहां देखिए क्या है, दूसरा सवाल यहां पे लेते हैं, तो 2 नंबर में आपका सवाल लिखा हुआ है, कहता है यहां पे कि 10 रेडियन, इसको रेडियन, जब भी 10 में अगर इस तरफ पाए जैसा दिखाई दे तो ये क्या है, रेडियन है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रेडियन। और रेडियन का मान याद रखिएगा, ये चीज 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर रहेगा ये चीज तो 22/7 में बैठा दीजिएगा, क्या बैठेगी यहाँ 180। रेडियन का मान कितना होता है 180। ये कहता है ये है का मान होगा, क्या नहीं निकाल पाइएगा, मान होगा। अब क्या मान होगा, आपके पास देखिए क्या दे दिया, 1 नंबर में फिर उसी तरह 0, अब बी नंबर में आपको दे दिया है √3, और
3 नंबर में आपको दे दिया है 1/√3 और डी नंबर में आपके पास दे दिया है कितना, इन्फिनिटिव। इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव बोलते हैं, यानी कि इसको अपरिभाषित भी कर सकते हैं। ठीक है, हम परिभाषित इसको नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा मान। अब चलते हैं यहां से। सबसे पहले देखिए 10 का 10 लिखेगा और इसको अभी तुरंत में भी देखिए मान बताएं कितना, 180 180 बैठा दीजिएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2। जैसे इसको कटिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। और 10 90 का मान बताइए कोई, 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, ये भी बना लीजिए। 10 90 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और 10 अगर यहां पे हमको दे दिया 0 डिग्री, बताइए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अगर 10 45 दे दिया, बताइए कितना मान होगा 1। अगर 10 30 हमको दे दिया, कितना हो जाएगा मान। और 10 60 दे दिया, कितना हो जाएगा √3। ये याद रखिएगा, ये सारे चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो 10 90 आया तो 10 90 का हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अगला सवाल चलते हैं। सवाल देखिए कितना आसान सब सवाल पड़ा हुआ था। अगला सवाल है आपके पास, कहता है कि अब की बार निर्देशांक बिंदु दिया है और इसको देखिए हम पहले भी आपको 9 में भी चर्चा किए हैं कि देखिए यहां से क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, आप खुद बताइएगा। जैसे लिखा है बिंदु, आपको देखिए सोचिएगा कि वहां भारी क्वेश्चन देगा, भारी नहीं देता। ठीक है, कभी कभी मॉडरेट देता है। मॉडरेट मीन्स होता है कि कभी आसान थोड़ा सा भारी। ठीक है, उसी को मिला जुला को कहते हैं। लेकिन जो तेज तरार विद्यार्थी ना, वो चुन चुन के अच्छा से बना लेता है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना ही लेता है। सब विद्यार्थी को बिहार सरकार सारे विद्यार्थी को देखता है कि किस कौन कौन। पूरा अगर हार्ड दे देगा तो और दशा क्या होगा। इसलिए वो क्वेश्चन ऐसा ही बनाता है कि आपको देखिए 20-25 सिंपल सिंपल रहेगा, देखिएगा तो आपको हंसी लगेगा। ये क्या दिया, तो बिंदु देखिए यहां देखिए क्या 4 दिया है और कितना दिया है -3 किस चतुर्थांश में है, यही है ना। ये 4 और ये 3 दे दिया आपको। सबसे पहले देखिए यहां पे, अब यहां से आपके पास दिया है कि पहला में आएगा, विकल्प 1 नंबर में लिखा है। 2 नंबर में यही देगा कि दूसरा में आएगा। 3 नंबर में दिया है तीसरा में आएगा। और 4 नंबर में क्या लिखा है, चतुर्थ में आएगा। यही आपको विकल्प देगा, पहला दूसरा तीसरा किस में जाएगा। आप समझिएगा, देखिए एक ग्राफ आपको बताते हैं हम। ये हम आपको बताए थे, एक्स होता है, ये एक्स डैश होते हैं, ये क्या होते हैं वाई, और ये क्या होते हैं वाई डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे अंक जो रहते हैं, ये प्लस वाला रहता है कि प्लस वाला रहता है ना। ये अपना प्लस चलता है इधर से। ठीक है, यहाँ क्या चलता है, प्लस से चलता है ना। ऊपर में आपका प्लस वाला चलता है, धनात्मक चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इसीलिए ये यहाँ पे आपका ये जो घर में क्या होगा, प्लस प्लस होगा। और ये घर का नाम क्या है बताइए, प्रथम। प्रथम पद है, प्रथम पद नहीं कर सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, जैसे जाएंगे इधर जाएंगे तो देखिए यहां माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 और -5। तो पहले माइनस, एक्स में माइनस, ये क्या है प्लस। तो ये जो आपका जो आते हैं ये किस में जाएगा, दूसरा में जाएगा। किस में जाएगा, दूसरा में। नीचे लिखते हैं तो ना देखिए माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इसमें क्या जाएगा माइनस माइनस। और ये किस में जाता है, तीसरा में जाता है। और यहां देखिए शुरू में पहले एक्स वाला लिखिएगा, ये तो घर में जैसे ढुकेंगे तो ये सब पल्से में ना, तो यहां हो जाएगा प्लस और ये क्या था माइनस। तो ये जो आपका प्लस और माइनस जो आया है ये किस में जाएगा, चौथा में जाएगा। अब मेरे पास सवाल देखिए यही है, क्या है सवाल देखिए यहाँ पे 4 और -3। तो 4 के आगे पहले क्या है बताओ तो, प्लस, और इसके आगे क्या है बताओ तो, माइनस। तो देखिए प्लस और माइनस देखिए कहां है, देखिए ये देखिए प्लस और माइनस किस में गया है, चौथा में। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, चौथा आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो नहीं जानते तो वह ग्राफ बना लीजिए उसको। ठीक है, जानते हैं ना प्लस ये वाला बताए थे ना। ठीक है, भूलिएगा नहीं, वहां सवाल एक तो आएगा तो आप भूलिएगा नहीं। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल चलते हैं, बेटा इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप बोलवे नहीं कीजिएगा। देखिए मैथ के क्लास में मंजमान रहिएगा थोड़े, जब तक चंचलता नहीं होगा तो मैथ आपको धसबे नहीं करेगा। ठीक है,
पहले से मन में बोझ रखिएगा थोड़ी होगा। एकदम पूरा खुश, ये नहीं भी खुश है फिर भी खुश, एकदम पूरा लोग को फील नहीं हुए कि पूरा गम में आप डूबे। मैथ चाहता है खुशी, खुशी जैसे हुआ बस बनना चालू हो जाता है। और जैसे पूरा मुंह का अनार करके आइएगा ना गणित, तो आपको ऐसा अनार कर देगा कि बीच में ऊपर भी जा सकते हैं। एक तो लड़की का आया था मैथ में, जानते हो बहुत पढ़ने में, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ नहीं हुआ। एग्जाम में गई हूँ, अब बेचारी मात्र 16 नंबर उसका आया था, वो लड़की एक्सपायर हो गई, झूल गई, जबकि उसका गणित का टक्कर क्लास में कोई नहीं देता था। तो होता है कभी कभी आपका माइंड काम नहीं करेगा, एग्जाम जाएगा ना किसी चीज का, इसीलिए मैथ दिन किसी से नहीं बात करना, अपने आप से बात करके चल देना। होता है कभी कभी टेंशन हो जाता है, देखिए उल्टा पुल्टा होता है, काम देगा, होता है कि नहीं होता है। जब टेंशन से करके जाता है एक बार धक्को मार देता है, इधर हो गया इधर हो गया, माथा क्योंकि अस्थिर नहीं रहता। इसीलिए मैथ दिन आपको किसी से बात नहीं करना है, सीधा अपने आप से बात करके चुपचाप एकदम खुश होके चिंतन मनन करके निकल जाना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, 4 नंबर में देखिए कहता है कि एक वृत्त, ये लिखा है ना, क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र। यहां से आपको हम एक चीज और बताएंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन तो आया है, क्वेश्चन क्या देता है वो भी आपको बताते हैं। बना कौन होगा, ये देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आप कह रहा है कि यहां पे 90 डिग्री होगा, बी नंबर में कह रहा है 180 डिग्री होगा, 80 नंबर में बोल रहा है 360 होगा, और डी नंबर में क्या कह रहा है 270 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि 270 होगा, यही आपके पास विकल्प है। और क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन। आप समझिएगा, यहां देखिए ये आपका वृत्त है, यहां पे क्या है केंद्र, ये क्या है केंद्र है। तो केंद्र की चारों ओर जब अगर घुरा देते हैं तो हम बताए थे कि केंद्र, ये केंद्र है आपका, केंद्र पर कितने डिग्री का बनता है बताइए तो 360 डिग्री का। केंद्र पे कितना बनता है 300, वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री का 360। कैसे बनता है आप बताते हैं। अगर मान चलो हम ये रेखा को ऐसे खींच दें तो इधर कितना बनेगा 180 बनेगा कि ना बनेगा, और इधर बताइए कितना बनेगा 180। और ये पूरे जैसे घुरा देते तो केंद्र घुर गया तो 180 और 180 बताइए कितना हो जाएगा 360। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 360। यहां पे नोट में आप लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए एक रामबाण है, लिखो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा ये बात, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री का। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री का होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अर्धवृत्त पर कहेगा कितना डिग्री का कोण 90 डिग्री मारिएगा। अगर 90 नहीं लिखा रहेगा तो 90 को वह क्या लिख देता है समकोण लिख देता है। कहता है अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण, समकोण मींस 90 डिग्री। चलिए मिटाएं इसको, मिटाते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए 5 नंबर देखिए क्वेश्चन कितना देखिए आसान है। कहता है बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बहुलक। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे 2 अंकीय प्रश्न। अब देखिए 5 नंबर सवाल करा है कि आंकड़ा देखिए हमको क्या दे दिया है, कहता है 3 है और क्या है 5 है, उसके बाद 2 है, 5 है, 7 है, 5 है, 8 है, 5, यही है ना। चलिए, और इसमें कह रहा है कि इसी आंकड़ा में से हमको निकाल के दिखाइए, क्या दिखाइए बहुलक। ठीक है, बहुलक को कहते हैं मोड कहते हैं। इसी को निकालने के लिए एक देखिए 5 नंबर में आते हैं और एक आते हैं ऑब्जेक्टिव में, और आपका 2 अंकीय भी प्रश्न होता है। बहुलक बराबर सूत्र, एक और महत्वपूर्ण सूत्र देखिए क्या है, ये कई बार आया है 3m माइनस क्या 2a, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। एक बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 f0 f2 इंटू आई या h, ये हो गया बहुलक। दूसरा हो गया ये फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है mo बराबर किसी भी आंकड़े का अधिकतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या। ठीक है, ये 3 चीज आपको बहुलक से देगा, उसके ज्यादा नहीं देगा। अब यहां देखिए ये तो आंकड़ा हमको दिया गया है,
दिया है ना। इसमें कहता है कि अधिकतम बार आने वाली आंकड़ा, तो ये तीसरा फ्लो यहाँ पे होगा। और देखिए सबसे पहले देखिए 3 देखते हैं, तो 3 एक ही नजर आ रहा है ना कि नहीं। इसमें देखिए 5 देखो तो 1 2 और कितना 3 और 4, तो देखिए सबसे अधिक तो हमको लगता है 5 पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए सवाल, देखिए ये सवाल भी आपका देखिए बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को समझिएगा, जब भी इस तरह सवाल रहे तो आप कैसे बनाइएगा। कहता है इसमें देखिए, कहता है कि एबीसी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कौन है बताइए, डी और ई है। इसका कहने का मतलब थेल्स प्रमेय जैसा बन रहा है। ये छठा क्वेश्चन अगर लेते हैं हम, तो छठा क्वेश्चन में कहता है कि पहले सवाल हम लिख लेते हैं। लिखता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट कौन है, मिडिल पॉइंट कौन है, डी एवं ई। इस प्रकार है कि डीई समांतर क्या बीसी तथा बीसी हमको दे दिया कितना 8 सेमी। ये विद्यार्थी छोड़ते लेकिन छोड़िएगा नहीं वहां पे, ऐसे सवाल जब भी देखिएगा तो जल्दी से मार के आप निकल सकते हैं। सेमी तब किसका बोला है, डीई का, या डीई बराबर व्हाट लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या दे दिया है। ऑप्शन आपके पास है कि 5 सेमी होगा, दिया है 3 सेमी होगा, 4 सेमी होगा, और आपके पास कितना दिया है 2 सेमी। समझिएगा, ऐसे जब देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो देखिए हम आपको थेल्स प्रमेय बताए थे। देखिए कोई त्रिभुज के 2 त्रिभुज, जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं, समझिएगा इसको। ये त्रिभुज बना दिए, इस त्रिभुज का नाम क्या रखे हम, ए बी और क्या सी, है ना, एबीसी। चलिए यहां बने एबीसी। कहता है कि ए बी एवं ए सी के, देखो ए बी और एवं ए सी के मध्य बिंदु, इसके मिडिल पर यहां है और यहां है, तो कौन कौन बिंदु है देखिए। यहां पे पहला कौन है, डी, तो यहां पर आपका डी है, और यहां पे आपका क्या है, ई है। ये बिंदु है, तो इसको हम आपको मिला देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जैसे ही मिलाए तो मेरा क्या इसका बन गया बताइए, तो बीसी समांतर क्या बन गया, डी। बना कि नहीं बना। और थेल्स पर में ये बताते थे, नहीं बताया था इस तरह। अब चलिए कहता है कि इसमें डीई समांतर बीसी तथा बीसी हमको दे दिया कितना बताइए, बीसी कितना दिया है 8, बीसी कितना दिया है 8। हमको कह रहा है कि इसमें निकालने के लिए क्या बताइए, डीई। जब भी आपका थेल्स प्रमेय का यूज होगा और ये समांतर रहेगा, तो सब समांतर वाला में सबसे बड़ी भुजा जो छोटा भुजा रहेगा उसकी आधी होती है। कितना होती है, आधी। अब बताइए अगर हमको ये 4 दे देता तो ये कितना होता 8। अगर हमको यहां पे 2 दे देता तो ये कितना होता 4। अगर यही हमको 16 दे देता तो ये कितना होता 8। यहां पे देखिए 8 दिया है, तो बताइए ये कितना होगा 4 सेमी। कितना हो जाएगा 4 सेमी। इस क्वेश्चन का जवाब देखिए आपका कितना निकल गया बताइए 4 सेमी। और इस तरह आप क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हो गया। क्या समझे इस सवाल को। जब भी इस तरह सवाल देगा तो समांतर वाला में देखना कि बड़ी भुजा कितना है उसका आधा कर देना। ठीक है, अगर हमको 5 दे दिया क्या मारिएगा 2.5। ठीक है, ये ऐसे सवाल आपको छोड़ना ही, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन ऐसे सवाल रहते हैं। चलिए आगे देखिए, ये समझे कि नहीं समझे। अगर यही हमको अगर कभी कभी यही देता है कि डी हमको दे दिया यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा 2। अगर ये हमको दे दिया 1000, ये कितना हो जाएगा 500। ठीक है, फिगर आप बना लीजिएगा और देखिएगा क्या दिया है, ये दोनों में हमको क्या दिया है, इसे हम आदि बताए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं बेटा इसको।
आगे देखिए तो 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और गणित में जो 100/100 नंबर लाएगा, मेरे तरफ से सरकार पैसा दे कि नहीं दे, हम पैसा देते हैं, ठीक है। और कितने देते हैं? 5000 देते हैं। जैसे 100/100 आ जाएगा, सीधा मेरे पास आ जाना है, उसको हाथों केस मिल जाएगा। कितना मैथ में? 100, ठीक है। अभी तक ले नहीं पाया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई ले रखा हुआ है पैसा लेकिन लेता ही नहीं है, तो तुमको फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा, अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, जाते अवश्य भी नहीं, डायरेक्ट तुम आएगा और हमसे लेकर चल देना, ठीक। लेकिन पढ़ेगा लाएगा तब ना, ऐसे थोड़े देंगे। इसीलिए कोशिश यही कीजिएगा कि जितना हमको आप पैसा दिए हैं वो पैसा को लेके चले जाएं। अगर ले लीजिएगा 5,000 लीजिएगा तो कुछ 1,000 तो कमाए, नहीं कमाए क्या? चलिए देखिए अब अगला सवाल देखिए क्या है, बताइए। तो अगला सवाल कहां चला गया रे? अगला सवाल कितना, फर्स्ट था कि सेकंड? फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका 7 नंबर है। 7 नंबर में देखिए क्या है, कहता है कि एक सिक्के का, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रक्रिया, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आने की प्रक्रिया क्या होगी, यही है ना। और आपके पास देखिए ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया ऑप्शन? 2, 1, तीसरा क्या ऑप्शन है? अच्छा बटे में दिया क्या, ठीक है। पहला क्या है? 1/2, 2/3 और 4/3, और डी नंबर क्या हो जाएगा? 5/, अरे 5/4 कहाँ है रे? 5/4, यही है ना। चलिए 5/4 है, 5/4। सबसे पहले देखो मूर्ख क्या बना रहा है, समझना। अगर तुक्का भी मारेगा ना, समझना, यहां से भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हम बताए थे प्रक्रिया जब भी होती है 0 और किसके बीच, यहां देखिए कितना, जब भाग दीजिएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। ये कभी होगा जिंदगी में क्या? ये होगा क्या? किसमें भिड़त हो रहा है, या ए या बी, दो टो में तुक्का मारेंगे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हम जान गए कि ए मारेंगे या बी मारेंगे। सबसे पहले तो यही जान गया कि दोनों में नहीं होगा, क्योंकि एक से अधिक हो रहा है, और एक से अधिक नहीं होता। प्रक्रिया जब भी होता है 0 और किसके बीच होता है? 1 के बीच होता है। इसीलिए कहता है कि बताइए प्रक्रिया के न्यूनतम मान कितना होता है? न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। क्या किसी भी प्रक्रिया का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। किसी भी प्रक्रिया का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 0। तो ये बात हम जान गए कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि 1 से अधिक जा रहा है, ठीक है। ये तो नहीं हुआ। अब बात है कि वहां, अब देखिए सबसे पहले पैसा अगर लेते हैं तो एक सिक्का को जैसे ही लेते हैं तो उसमें 2 चीज आता है। देखिए एक आता है चीत, एक क्या आता है? पट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भारत, और क्या बोलते हैं? पैसा। अब मान चलो जैसे ही इस सिक्का को उछलाएंगे तो मेरा जो परिणाम जो आएगा, जिसे इसे प्रोबेबिलिटी इसका निकालेंगे, परिणाम जो आएगा का चांस दो चीज आ सकता है ना, अधिक से अधिक, यानी संभावित क्या है? 2 परिणाम में से कुछ आएगा। इस परिणाम में कहता है क्या बोला है, बताओ यहाँ पे? चीत। तो एक बार उछलाइएगा तो एक चीज ना आएगा इस दोनों में से, तो इसका प्रक्रिया क्या आ जाएगा बताइए? 1/2। अगर चीत पूछता तो 1/2, अगर पट भी पूछता तो कितना? 1/2। याद रखिएगा, चीत पूछे तो 1/2, पट भी पूछे तो 1/2, ठीक है। इसीलिए इसका दोनों का, अगर चीत यहां पे चीत लिखा, अगर पट भी दे दे तो फिर भी इसका आंसर हो जाएगा 1/2, और इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, यहां पे है 9 नंबर दिया है, 8 नंबर होगा ना। चलिए 8 नंबर होगा। 8 नंबर आपका दे दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सवाल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा।
अभी तक प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए अब आते हैं, कहता है देखिए यहां पे ये सवाल ऐसा देवे किया है कि प्रॉब्लम वाला नहीं दिया, ठीक है। आएगा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना, हमको लगता है 2029 सब में हिलेगा नहीं सवाल, ठीक है। शुरू में ऐसा दिया है ना, 18 में कुछ दम था, 18 जब बताएंगे ना देखिएगा सवाल की क्वालिटी क्या है, ठीक है। इसलिए 18 माथा पटका था अच्छा स्टूडेंट। वहां से जो बैक होने लगा धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल क्या होने लगा, अप होने लगा। और पहले शुरू वाला पढ़िएगा तो देखिएगा पूरा सिंपल है, इसीलिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सरकार इतना खर्चा कर रहा है, बीपीएससी वाला टीचर को 50,000 देता है, वो हाई स्कूल वाला सबको, तो बताइए नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा, वो फ्री लेके जाएगा। इसीलिए पढ़ना पड़ेगा, फिर भी ट्यूशन नहीं पढ़ेगा ना, हमको नहीं लगता कि पास हो पाएगा, उसका विषय ही पूरा नहीं कर हो पाएगा, इसलिए बैक होकर साइड से वो पढ़ता है। यहां तक तो हम सबको कोचिंग भी कहता है बंद करने के लिए, प्राइवेट में पकड़ा जाएगा तो कोड़ा से मारा जाएगा, बताओ। इसलिए सबसे पहले आप कोचिंग को भ्रष्ट करेगा नीतीश सरकार, ठीक है। कोचिंग अगर बंद करेगा तब चल देंगे तमिलनाडु प्लेट साफ करने। चलिए 9 नंबर में देखिए क्या है, आज जब बंद करेगा देखा जाएगा। चलिए एपी ये बंद कर देगा तो ऑनलाइन बंद कर पाएगा, लॉक लगवा देगा। 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया, और कितना है 28 दे दिया, ठीक है। यही दिया का सर्वांतर ज्ञात करें। देखिए कितना ये क्वेश्चन है ये, सर्वांतर बराबर हुआ 8। कहता क्या होगा सर्वांतर, बताइए। हम आपको बताए थे सर्वांतर का, देखिए क्या होते हैं सर्वांतर बराबर, हम बताए थे इसको सर्वांतर कहते हैं, इसको क्या हम कहते हैं डी कहते हैं। ये जब निकालेंगे तो आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे पहले तो सबसे पहले जानिए कि प्रथम पद इसमें कौन है, प्रथम पद शुरू वाला जो रहेगा वो क्या होगा प्रथम पद, तो ये हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1। ये मेरा क्या होगा बताइए A2, ये मेरा क्या होगा A3, ये मेरा क्या होगा A4, और ये मेरा क्या होगा A5। सब जान गए कि ये सब पद आपका दिया गया है। जब भी सर्वांतर निकालते हैं तो अगले टर्म में पिछले वाला टर्म को क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। या कोई भी ले लो, मान चलो हम A5 लेंगे तो आप यहां ले लीजिए A5, इसमें किसको घटीजिएगा उसके नीचे बैक वाला जो पीछे है, तो ये हो जाएगा बताइए यहाँ 28 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 22, घटाइए 22 में ये जाएगा कितना बचेगा बताइए तो 6 हो गया। अगर कहिएगा ये नहीं लेंगे, ये बना लेंगे, यहां से लेंगे, तो लो A2 में किसको घटिएगा A1 को, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, इसका भी करेंगे कितना हो जाएगा 6। कहीं से लो या तो इसी से लो, सभी का अंतर देखो कितना कितना है बताओ तो 6। इसीलिए इसका सर्वांतर जो आंसर होगा ये कितना होगा 6 होगा, ठीक है। जहां 6 है उसको मार लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन में दम नहीं था। चलिए अगला सवाल में आपको थोड़ा सा है लॉजिकल, वह चीज बताते हैं। उतार लिए, इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा 6। अंतर देख लीजिएगा सभी का कितना अंतर है, तो 6 का अंतर है, ये लगता है 0 है, ये 6 होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है बताइए तो, कितना नंबर होगा 9 नंबर होगा। 9 नंबर में सवाल देखिए क्या है, 9 नंबर में सवाल है आपके पास, कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज, क्या दिया है 2 समरूप त्रिभुज। देखिए 2 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजाओं होगा, भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 4:4:9 है। तो क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, और आपके पास ऑप्शन देखिए क्या दे दिया, यहां पे ऑप्शन आपके पास दे दिया है 16/27, पूछा अनुपात लिखा फ्रैक्शन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हो गया 9 कितना है 25, और सी नंबर में क्या है बताइए तो 4/9, यही है आपके पास, ठीक है। इसको देना चाहिए अनुपात बोला था तो अनुपात में ही देना चाहिए, लेकिन आपको घबराने के लिए बट्टे में लिख दिया। बट्टे का ही मतलब तभी इसको अगर कहा जाए
तो हम लिख सकते हैं 16 अनुपात कितना 27। इसको क्या लिखेंगे 16 अनुपात 81। ये हमको क्या दिया 9 अनुपात 25 और ये हमको कितना दिया 4 अनुपात 9। ठीक है, ये दिया है हमको। चलिए यहां से समझिएगा, जब भी दो त्रिभुज समरूप रहेगा, ये त्रिभुज समरूप है, आपस में क्या है समरूप है। ठीक है, जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुज, जैसे कि हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं और इसको क्या मानते हैं एफ। तो ये जब समरूप त्रिभुज है तो ये वाला ए बी जो है भुजा किसके बराबर होगा डी ई के बराबर। बी सी जो भुजा होगा किसके बराबर होगा ई एफ के बराबर। और ए सी जो होगा किसके बराबर होगा डी एफ के बराबर। इसी में से कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब कि ये संगत भुजा सबका अनुपात, यानी कि भुजा का हमको अनुपात दे दिया है, भुजाओं का अनुपात आपको बता रहे हैं, वहां करना नहीं है, आपको डायरेक्ट बनाना है। भुजाओं का अनुपात हमको 4 अनुपात कितना 9। और कहता है कि इस त्रिभुज का, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा। जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो आप सीधा इसका क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। क्षेत्रफल पूछेगा स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर बताओ कितना जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना जाएगा 81। ठीक है, जब आप जान गए कि भुजा अगर दिया रहेगा और पूछेगा क्षेत्रफल तो इसको स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना बताइए, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर कितना 81। ऑप्शन नंबर कौन होगा बताइए बी नंबर। कौन होगा बी नंबर 16 अनुपात 81। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। अगर हमको दे देता यही कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात 81 है तो बताइए भुजा कितना होगा, तो जल्दी से वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। क्षेत्रफल देगा तो भुजा पे से जाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, और आपका भुजा दे देगा तो क्या चढ़ाना है स्क्वायर। देखिए भुजा था ना, इस पे हम क्या चढ़ाएं देखो यहाँ पे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 का स्क्वायर 81। अगर यही क्षेत्रफल देता हमको कहता ये तो यहाँ पे रूट चढ़ा देते, तो 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। इसका जैसे देखिएगा क्या दिया, क्षेत्रफल देगा जैसे रूट चढ़ा देना और निकालना वर्गमूल, और अगर भुजा देगा क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, मिटकाएं इसको। एक नंबर सही से बना लीजिएगा ना तो आप अच्छा से नंबर ला सकते हैं, इसलिए एक नंबर अच्छा से बना लीजिएगा और उधर जैसे बताएं वैसे सवाल बनाइएगा। अगला देखिए क्या है, अब देखिए अगला देखिए आपको क्या दे दिया, हम अभी तुरंत में बताएं 10 नंबर। देखिए रिलेटिव क्या सवाल है, अभी तुरंत में आपको बताएं। कहता है कि ये जो है ये किसका मान हो सकता है। आपको देखिए ये 1/रूट जितने रहता है, हम अभी तुरंत में आपको देखिए 10 अगर मान चलो 0 का मान बोलते हैं, तो अभी तुम ही सब बताया था 10 0 का मान क्या होता है 0। 10 30 का मान बताओ, 10 बताओ 10 45 1, 10 60 और 10 90 अपरिभाषित हो गया। इसी में से आप उधार ले चलते हैं, कॉट 0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित को बताइए, कॉट कितना 30, रूट क्या हो जाएगा 3, कॉट बताओ 45, इसीलिए कॉट 45 और 10 45 दोनों का मान क्या होता है सेम होता है, कितने डिग्री पे 45 पे। चलो दूसरा बात बताना कि कॉट 60 और कॉट बताओ जी 90 क्या हो जाएगा 0। यही आपको जानना इस क्वेश्चन के, ये राउंड बाउंड है, इतना तो आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, कि 10 0 का मान हो जाएगा 0, 10 30 का मान होगा 1/√3, 10 45 का मान होगा 1 होगा और 10 60 का मान होगा √3 और 10 90 का मान होगा अपरिभाषित। उसके बाद कॉट 0 का मान होगा अपरिभाषित, कॉट 30 का मान होगा √3 और कॉट 45 का मान होगा 1 और कॉट 60 का मान होगा 1/√3 और कॉट 90 का मान होगा 0। अब आपके पास कहता है कि ये चीज दिया है तो इसका देखो दो चीज निकल सकता है। 1/√3 देखो 1/√3 कहां है बताओ, किसमें है 10 30 में है, या जो विकल्प रहेगा उसको मारिएगा, याद। और इसमें भी देख लो कौन है बताओ तो कॉट 60। अब विकल्प देखिए क्या दिया, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया, दोनों नहीं देगा। देखिए इसमें विकल्प आपको क्या क्वेश्चन में था, विकल्प आपके इसमें था 10 60 का मान होता है, ये तो आपका नहीं होगा। बी नंबर में कह रहा है cos 45, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पूरा झूठ बोल रहा है। सी नंबर में कह रहा है sin 30 का कहानी बताया थी, इसी को कहते हैं हाफ। क्या कहते हैं हाफ, ये तो नहीं होगा। sin 30 होगा क्या नहीं होगा, तो आप अगला जो होने वाला है वही होगा। 10 कितना है 30 और 10 30 का मान कितना होता है
तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इस तरह आपका 10 नंबर का सारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं 2 अंकीय प्रश्न में। 2 अंकीय प्रश्न जो जान रहे हैं उसको बनाइए। पहला सवाल बनाइए, पहला सवाल को लेके लिखो 2 अंकीय प्रश्न, ऐसे करके तब बनाना चालू करो। इसको मिटा दें, उतार इसको लिखे, इसको लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये लिखिएगा, कभी भी पूछ सकता है 1045 का मान, कभी भी 1060 का मान पूछेगा, कभी भी 1090 का मान तो जल्दी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम सब कभी पूछ के पीट भी सकते हैं, इसीलिए ये याद रखिएगा। चलिए अगला बताते हैं। ज्यादा करके यही वो परिभाषित है, मतलब विद्यार्थी पूछ देता है, वो जगह देता है 0, और परिभाषित मीन्स क्या हुआ, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए आपके पास क्या है। गप नहीं करो, गप करने लगती है, वो नहीं बोल पाती है। शंकु का त्रिया कुछ है बताओ तो, ये सब गप करती है कभी। चलो देखो 2 अंकीय प्रश्न, यहां से आपको चुन के बनाना है कितना क्वेश्चन, 15 ठो, लेकिन आपको अभी हम सब बताएंगे। देखिए यहां से चालू कर दिया 21 से, जब 10 से बताए थे, लेकिन देखते हैं यहां बीच में गायब कर दिया है, और 21 से यहां पे दे दिया कि 11 से 20 तक नए पैटर्न का अनुरूप नहीं है, नए पैटर्न जो पूछा है ना उस तरह नहीं दिया था, इसीलिए इसको हटका दिया गया है। जो अभी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहता है कि द्विघात बहुपद में, देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है द्विघात बहुपद में x² माइनस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें, तथा, और एक चीज इसमें जुड़ा है, तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, चलिए देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना, शून्यक, ठीक है। सबसे पहले आप शून्यक निकालिएगा। शून्यक कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए x² प्लस 7x प्लस 10, और जब शून्यक कर रहा है तो इसके बराबर क्या दीजिएगा, 0। चलिए इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। 7 है, यहां तक 10 और लास्ट ब्लॉक कीजिएगा तो 10 से होगा, इसको तोड़िए तो 2 से, 5 और कितना आ रहा है 2, 5 और 2 अगर कर जोड़ेंगे कितना पड़ेगा 7, तो यहां हो जाएगा x², यहां लिख सकते हैं हम 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर क्या 0। देखो 2 और ये जोड़ेंगे ये हो गया। चलिए ये दोनों से कॉमन निकालो x, तो यहां जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, बचेगा इसमें 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया 0। ये दोनों देखिए क्या बराबर है, क्या देखो तो बराबर है ना, तो दोनों बराबर है तो लिख लो यहां पे x प्लस 2, देखो ये दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो दिखाई दे रहा है x प्लस 2 और x प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का अलग कर दीजिएगा, x प्लस 2 बराबर क्या 0, x प्लस यहां चलिए x प्लस 2 बराबर 0, और एक तो इधर लिख लीजिए, दूसरा लिखिए x प्लस 5 बराबर क्या 0। जैसे ही x निकालेंगे तो प्लस में इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, एक चीज हो गया। और यहां जैसे करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, हो गया ये। चलिए ये 2 तो शून्यक आपका निकल गया, ये 2 तो शून्यक लिखेंगे, अतः शून्यक -2 तथा -5 है। अब यहां लिखना जांच, क्या जांचेबल है ना, जांच, यहां तक उतारिए पहले तो,
चलिए इसको देखिए, आगे चलते हैं। यहां से देखिए, इसको मिटाते हैं हम। समझिएगा यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहां से दो चीज देखिए, आपका मूल निकला हुआ है, दोनों मूल को आप मान लीजिएगा। पहला मूल देखिए यहाँ पे यही निकला है ना, ये चीज, इसको हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि अल्फा की ये दिया है, अल्फा कितना -2। इसको क्या मानेंगे, बीटा। बीटा मान लो, बीटा कितना -5। एक गप नहीं करो। सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच कैसे करेंगे। समीकरण क्या था मेरा, बताइए तो पहले समीकरण बताइए। x² + 7x + 10 बराबर, यही था ना। चलिए देखिए, सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले जांच करेंगे मूलों का योग से। तो मूलों का योग क्या था, -b बाय क्या था, a, यही होता है ना। सबसे पहले अल्फा देखो, अल्फा का मान देखो कितना, यहां -2। अब प्लस, अब बीटा का मान कितना है -5, ठीक है। देखो माइनस का माइनस, बी का मान देखो यहां दिखाई दे रहा है कितना, 7। ए का मान बताओ कितना दिखाई दे रहा है, 1। जैसे यहां पे करते हैं तो -2 अब प्लस माइनस अब बराबर, यहां से भाग देंगे कितना जगह -7, या -2 और -5 कितना जगह -7, यहां -7, 1 2 बराबर आ गया। दूसरा जांच करके दिखाते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, C/A। अल्फा का मान क्या है बताइए, तो यहां -2, अब बीटा का मान क्या है -5। अच्छा रहेगा कि इसको ब्रैकेट से घेर दीजिएगा, ठीक है। और सी का मान देखो यहाँ क्या है, देखो सी का मान यहाँ 10 और ए का मान कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1। आगे चलते हैं, -2 गुना -5 कितना जगह 10 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और 1 से भाग देंगे इसमें कितना जगह 10। इस तरह इसका सत्यता की क्या हो गया, जांच हो गया, ठीक है। इस तरह कीजिएगा तब आपको 2 नंबर देगा। पहले बना लीजिएगा, इसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है। बस आज इतने तक ही रहने दीजिए, ठीक है, आगे कल बताएंगे, ठीक। अब सारी नाम